सो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हैकेथॉन्स क्या होता है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स से कई बार पूछते हैं कि हैकेथॉन्स क्या होता है, हैकेथॉन्स में क्या वाकई पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनका क्या फायदा होता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा व्हाट आर हैकेथॉन्स, व्हाई टू टेक पार्ट इन हैकेथॉन्स, हैकेथॉन्स में क्यों पार्ट लेना चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ हैकेथॉन और फिर लास्ट में आउटकम ऑफ हैकेथॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर हैकेथॉन्स। तो हैकेथॉन्स बेसिकली क्या होता है, एक तरह से एक कोडिंग इवेंट टाइप समझ लो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इस इवेंट में कुछ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना होता है। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यही होते हैं कि जैसे कोई भी आप लगा लो, जैसे कोई भी फील्ड है, जैसे मेडिसिन फील्ड है, साइंस फील्ड है या एग्रीकल्चर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट के तरह रखा जाता है और उस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए और डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और जिसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है तो वही इस हैकाथॉन का विनर होता है। अब हैकाथॉन्स में होता क्या बेसिकली, तो बेसिकली क्या होता है, हैकाथॉन्स में डिफरेंट टीम्स जो कि डिफरेंट जगह से आती है। जैसे मान लो एक इंडिया में हैकाथॉन है, तो हैकाथॉन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड होगी, जो एक लोकेशन डिसाइड होगी। मान लो एक लोकेशन नॉर्थ में है, तो डिफरेंट टीम्स साउथ की भी हो सकती है, ईस्ट की भी हो सकती है, वो नॉर्थ में आती हैं और डिफरेंट अप्रोचेस अपने बताती हैं। अप्रोचेस कैसे होती हैं, एक पर्टिकुलर टीम होती है जिसमें 5 to 6 मेंबर्स होते हैं। उनको क्या होता है, उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर दिन दिया जाता है जिसमें उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये इवेंट 24 घंटे का होता है या 36 घंटे का होता है या कभी कभी 48 आवर्स का भी होता है। तो इन दो एक या दो दिन में उन्हें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढना होता है। ये हैकेथॉन्स पे डिपेंड भी करता है कि कैसे राउंड होते हैं। जैसे एक SIS स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो SIS स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले PPT राउंड होता है, फिर PPT राउंड के बाद जजेस डिसाइड करते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में मूव किया जाता है, नेक्स्ट राउंड में एक प्रोटोटाइप राउंड होता है, और ऐसे फिर डिफरेंट राउंड्स होते हैं, और लास्ट में एक विनर डिसाइड होता है। ऐसे कुछ गूगल डेवलपमेंट के भी हैकेथॉन्स होते हैं जिसमें भी सेम अप्रोच ही फॉलो होता है। उसमें भी क्या होता है, सेम PPT राउंड होता है पहले, और फिर PPT राउंड के बाद प्रोटोटाइप राउंड होता है जिसमें प्रोटोटाइप बनाना होता है। प्रोटोटाइप राउंड में बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ कोडिंग उसमें करनी होती है। उसमें या तो कोई सॉफ्टवेयर रेडी करना होता है, या कोई ऐप रेडी करनी होती है, या कोई वेबसाइट रेडी करनी होती है। वो डिपेंड करता है आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा चूज की है। तो बेसिकली हैकेथॉन्स में यही सब कुछ होता है। तो हैकेथॉन्स में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अब ये तो पॉसिबल है नहीं है कि कोई भी पर्सन, कोई भी टीम 24 के 24 घंटे तक कोडिंग करती रहे। तो बेसिकली इसमें बीच में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ये सब हैकेथॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने एक SIS का वीडियो भी बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो बेसिकली मैंने व्हाट आर हैकेथॉन्स कवर कर लिया, और वाई टू टेक पार्ट इन हैकेथॉन, सब इस पे आएंगे। सो बेसिकली पहले तो यही रहता है कि क्यों हम पार्ट लें, हैकेथॉन्स क्यों इतनी दूर जाएं और क्यों। सबसे पहले तो कैश मनी प्राइस, इसका कुछ प्राइस होता है, मिनिमम लगा लो। वैसे तो हैकेथॉन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे SIS का फर्स्ट प्राइस 1 लाख होता है, सेकंड प्राइस 50,000 होता है। ऐसी डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है आपको, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जॉब इंटर्नशिप वगैरह भी दी जाती है, प्लस PPO टाइप ऐसा भी कुछ दिया जाता है आपको। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसमें जाते हो, अगर आप जीत के नहीं भी आते हो, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है। आपको एक्सपोजर इन द सेंस, आपको डिफरेंट टीम्स मिलती हैं, उनसे आप बातें करते हो, उनके डिफरेंट सॉल्यूशन समझते हो, फिर आपका थोड़ा माइंड उस रिलेटेड हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स मिलते हैं, डिफरेंट जजेस होते हैं जो आपको जज करते हैं, फिर आपकी मिस्टेक्स बताई जाती हैं आपको। तो बेसिकली इसका बहुत फायदा रहता है। सबसे पहले तो वही हो गया, कैश प्राइस मिला जाता है, उसके बाद एक्सपोजर मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ हैकेथॉन। एडवांटेजेस ऑफ हैकेथॉन क्या होता है, जैसे आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और कुछ उससे विन करते हो या जीत के आते हो, या कुछ कोई आपको जॉब या इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है,
तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया, आपको कोई एक जॉब मिल गई है। तो दूसरा एडवांटेज हम ये भी लगा सकते हैं कि आपको एक कोई प्रोजेक्ट मिल गया जिसको आप रिज्यूमे में लिख सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट को हैकेथॉन तक लेके गया। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होता है या जीडीएससी के हैकेथॉन होते हैं, आप उसको लिख सकते हो रिज्यूमे में कि मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हैकेथॉन्स के लिए बनाया था। तो उस पर इंटरव्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एडवांटेजेस इसमें आपको इंटरव्यू में मिलते हैं। उसके बाद एडवांटेज देखा जाए कि आपको डिफरेंट टीचर से बातें कर रहे हो, डिफरेंट स्टूडेंट से बातें कर रहे हो। अगर मान लो आप नॉर्थ में हो तो नॉर्थ साउथ के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको उनका आपको कल्चर पता लगता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पता लगती हैं। फिर आपको इसमें एक्सपोजर मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर जजेस आते हैं, हमें प्रेशराइज करते हैं और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो हमें कुछ ऐसा प्रेशराइज करने का हमें एक तरह से एक्सपोजर मिलता है उस प्रेशर का, कि हम कैसे उस प्रेशर को हम कवर करेंगे, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करेंगे। क्योंकि बेसिकली कंपनीज में भी यही होता है, आप जब कंपनीज में एंटर करोगे तो आपको आपका टीम लीडर या कोई भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो आपको बताएगा कि आपको ये चेंजेस करने, तो आपको एक तरह से प्रेशर है तो उस प्रेशर को हैंडल करने का आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। अब लास्ट में मैं कवर करूंगा आउटकम ऑफ हैकेथॉन्स। सो बेसिकली ऊपर के 3 पॉइंट्स में आपको समझ आ ही गया कि हैकेथॉन्स का आउटकम क्या रहता है। जैसे कि पता ही है, हैकेथॉन से हमें एक तरह से एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट जगहों का। फिर आउटकम लास्ट में आपको इंटरव्यू के वक्त रहता है। इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होता है कि हाँ वाकई इसने कुछ प्रोजेक्ट किया है। फिर उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट को अपना अपने कॉलेज लेवल पे या कोई और हैकेथॉन में भी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। जैसे हमारे टाइम में क्या था, मैंने जब एसआईएच में पार्टिसिपेट किया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चूज किया था। जिसमें क्या था कि जैसे आपको भी पता है कि कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत होने लगी हैं, उसका ट्रेंड हो गया स्टार्ट। तो उसमें क्या होता था, हम ऑनलाइन क्लासेस जब लगाते थे, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने पड़ते थे और टीचर का लेक्चर भी साथ के साथ सुनना पड़ता था। तो बेसिकली आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना भी पड़ता था टीचर से और नोट्स भी बनाने पड़ते थे, जो कि डिसएडवांटेज था कि मतलब टीचर बोल भी रही है और आपको साथ साथ सुनना भी पड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही और भी ये मीटिंग्स भी होती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स मीटिंग्स में क्या होता था ऑनलाइन में कि टीचर बोलता रहता था और स्टूडेंट उसको नोट डाउन भी करता रहता था, तो जिससे कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते थे। तो हमने इसके लिए ही एक सॉफ्टवेयर रेडी किया था जो कि एक्चुअली पाइथन में था। तो उसमें क्या था कि वो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसको वो नोट्स में कन्वर्ट कर देगा। नोट्स इन द सेंस जो भी टीचर बोल रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही है और जो भी डायग्राम बना रही है वो सारे एज अ नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमें ये एसआईएच फाइनल्स तक लेके गया था। सो ऐसे ही बहुत से आगे, सो इस प्रोजेक्ट को ही हमने आगे डिफरेंट हैकेथॉन्स में लेके गया और डिफरेंट हमने पोजीशंस अचीव की। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास एक भी प्रोजेक्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट हैकेथॉन्स में पार्ट कर सकते हो। जैसे एक हैकेथॉन में गए, आपने उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया, उसमें आपको उसके रिलेटेड मिस्टेक्स पता लगी, तो उस मिस्टेक्स को लेके आप उसको फिर कवर करोगे और नेक्स्ट हैकेथॉन में जाओगे, फिर उसमें से भी कुछ सीखोगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन पता लगेंगे। सो बेसिकली पर्सनली मेरा यही व्यू पॉइंट है कि आप भी डिफरेंट हैकेथॉन्स में पार्ट करो। जैसे एसआईएच का जुलाई टू अगस्त रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, या गूगल के भी हैकेथॉन्स होते हैं जो कि सितंबर के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं, या अभी अप्रैल के अराउंड भी कुछ हैकेथॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ऐसे डिफरेंट हैकेथॉन्स होते हैं, पार्टिसिपेट करो, अपने कॉलेज लेवल से स्टार्ट करो। तो बेसिकली यही था। बहुत से लोगों को डाउट रहा था कि हैकेथॉन्स क्या होता है, क्या वाकई इसमें पार्ट लेना चाहिए, क्या एडवांटेज होता है, तो मैंने सब इस वीडियो में कवर कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो।